सो इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, इसको समझते हैं कि इफ ए पॉलिनोमियल px divides an another polynomial which is qx, then the zeros of px is also a zeros of qx। इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है विच इज px, ठीक है, अगर इस px को आप अगर qx से डिवाइड कर रहे हो और अगर ये qx जो है इस px को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, दैट मींस वी आर गेटिंग द रिमाइंडर एज 0। सो मेरा रिमाइंडर पार्ट 0 हो रहा है, मतलब ये जो qx है ये इस px का क्या है, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम ये इसका फैक्टर है। अब अगर ये इसका फैक्टर है दैट मींस इसके जितने भी जीरोस हो गए, ठीक है, जीरोस या रूट्स, तो रूट्स ऑफ दिस qx पॉलिनोमियल will also be roots of this px, ठीक है, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ये जरूरी नहीं है कि जो px का रूट होगा वो qx का भी हो, ये जरूरी नहीं है, ये रिमेंबर, ये ध्यान रखना आपको। तो जो मेरा डिनोमिनेटर पार्ट है मींस जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइजर पॉलिनोमियल, उसका 0 इसका 0 जरूर होगा। तो इस पॉइंट को बेस पे रख के एक हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द प्रॉब्लम इज इफ x cube plus ax square minus bx plus 10 is divisible by x square plus 2x minus 3, then find the value of a and b। तो क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है and this cubic polynomial is actually divisible by x square plus 2x minus 3, then you need to find the value of this a and b। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि हमको डिवाइड किस पॉलिनोमियल से करना है, x square plus 2x minus 3 से, तो सबसे पहले हम इसी का रूट निकालते हैं, रूट्स ऑफ x स्क्वायर। सो लेट अस से वी डिनोट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या निकलेगा, आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यूज ऑफ x वी विल गेट द वैल्यू ऑफ रूट्स, और जो x का रूट होगा वो निकलेगा। सो वी विल आफ्टर सॉल्विंग x विल बी 1 कॉमा सॉरी इट विल बी again it will become plus 3 and minus of 1, it is actually minus 3 plus 1, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास जो रूट है x का वो क्या है, -3 और प्लस 1। अब ये जो रूट है ना, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इसका जो जीरोस होगा वही किसका जीरोस होगा, इस पॉलिनोमियल का भी। और जीरोस होने का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस पॉलिनोमियल को समथिंग px डिनोट करो तो सबसे पहला p ऑफ -3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये -3 इस पॉलिनोमियल का क्या है, रूट है, और अगर रूट है दैट मींस इस x का वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो ये ओवरऑल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो वी हैव दिस एज द फर्स्ट इक्वेशन। तो आप p ऑफ -3 निकालो, p ऑफ -3 यहां पुट करोगे दैट विल बी -27 प्लस 9a plus 3b plus 10 and that is equal to 0. So this is our first equation. After solving this will become 9a plus 3b is equal to 17. So this is our first equation. तो a और b में एक इक्वेशन आया। अभी will use the second root. The second root is 1. तो सेकंड पार्ट हम क्या निकालेंगे, p ऑफ 1। p ऑफ 1 भी मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो अगर हम p ऑफ 1 निकालते हैं तो इट विल बी 1 का क्यूब दैट इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 व्हिच इज a माइनस b प्लस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको आप सॉल्व करो इट विल बिकम a माइनस b एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 11। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। Now from these two equation, ये जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ और ये जो सेकंड इक्वेशन मुझे यहाँ सेकंड पार्ट में मिला, तो now we have to solve these two equations to get the value of a and b। कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। ये जो आपका सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में से आप a का वैल्यू अगर निकालो तो a का वैल्यू क्या होगा, b माइनस 11, ठीक है। अगर आप इस b को इस साइड ले जाओ तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, b माइनस 11। नाउ ये जो a का वैल्यू है इसको आपको पुट करना है इस प्लेस पे, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द कंप्लीट प्रॉब्लम, इट्स अप टू यू। तो आपको यहाँ a के पार्ट पे क्या पुट करना है, b माइनस 11 पुट करने के बाद ये जो कंप्लीट इक्वेशन है सिर्फ बचेगा b के पार्ट में, मतलब जो पूरा इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा एंड दैट विल बी b। तो सिंगल वेरिएबल के इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, आप b का वैल्यू फाइंड कर सकते हो
आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ b you will put the value of b in this equation, there you will get the value of a. so b का वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद आपको a का वैल्यू पता चल जाएगा and this way you will get the value of a and b. तो कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम दिखे जहां पर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिविजिबल बताया जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल से डिविजिबल है, तो इसमें कंडीशन क्या यूज करेंगे कि जो सेकंड पॉलिनोमियल का रूट है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल का भी रूट होगा, या इसको जनरलाइज में ये समझें कि जो डिवाइजर पॉलिनोमियल का रूट है वो डिविडेंड पॉलिनोमियल का रूट ऑलवेज होगा, बट द रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम और दिस इज द नोट दैट यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज. अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं. इस प्रॉब्लम के थ्रू आपको एक ही प्रॉब्लम से ऑलमोस्ट 6 to 5 टाइप्स एक ही प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएंगे. So the given problem is if you have x plus 1 by x, ठीक है, आपको x plus 1 by x का वैल्यू दिया हुआ. So the value of x plus 1 by x is 3. और आपसे पूछा क्या क्या गया, पहला पार्ट है आपसे पूछा गया x minus 1 by x का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, सेकंड पार्ट कि आपसे x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है. थर्ड x क्यूब plus 1 by x cube, and there are more. So first of all let us solve for these three. तो उसमें से अगर सबसे पहला अगर हम देखें तो मेरे पास x plus 1 by x का वैल्यू 3 है, x minus 1 by x का वैल्यू फाइंड करना है. तो एक सिंपल सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको a plus b दिया हो, ठीक है, a plus b का वैल्यू गिवन हो और अगर आपको a minus b का वैल्यू चाहिए, ठीक है, a plus b का वैल्यू पता हो और अगर a minus b का वैल्यू आपको निकालना है, ऑल्सो अगर a into b भी गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है और a minus b का वैल्यू आपको फाइंड करना है. तो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी यूज करना है एंड द आइडेंटिटी इज a plus b का होल स्क्वायर माइनस a minus b का होल स्क्वायर एंड दैट इज 4 times ab. So this is the identity that we are going to use in this problem. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे. और ऑलवेज हमेशा आपको याद रखना है कि कभी भी आपको a plus b और ये दिया हो तो अगर a minus b फाइंड करने पूछा गया हो क्वेश्चन में, देन यू विल यूज दिस पार्टिकुलर आइडेंटिटी. तो चूंकि यहाँ पर मेरा a और b की जगह क्या है x और 1 by x, तो अगर हम इस आइडेंटिटी को लिखें दैट विल बी x plus 1 by x का होल स्क्वायर माइनस x minus 1 by x का होल स्क्वायर and this is 4 times x into 1 by x. So this is cancelled, so it will become 4. तो मेरा इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं. तो जिसमें आप देख रहे हो कि x plus 1 by x का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 3 का स्क्वायर विच इज 9 माइनस x minus 1 by x का वैल्यू सॉरी स्क्वायर एंड हियर इट इज 4. तो हमको क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, इसको साइड भेजिए, इसको इस साइड. सो दिस विल बिकम 9 minus 4 एंड दैट इज x minus 1 by x का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 9 minus 4, दिस विल बिकम 5. तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5. सो x minus 1 by x विल बी रूट ओवर 5. ठीक है, तो जो मेरा x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, आइदर प्लस रूट 5 या माइनस रूट 5. ऑलवेज ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब आप इस स्क्वायर को इधर स्क्वायर रूट में लेकर जाओगे तो दोनों साइन को कंसिडर करना, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी. ठीक है, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी सॉरी प्लस रूट 5 का स्क्वायर भी 5 ही होता है और माइनस रूट 5 का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस 5 ही होगा. सो वी विल हैव टू कंसीडर बोथ इक्वेशंस और बोथ प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पर क्या है, मेरा x minus 1 by x का वैल्यू आ चुका है, दैट इज प्लस माइनस रूट ओवर 5. अब जो सेकंड पार्ट है x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर को देखते हैं. तो अगर आपको ये गिवन है और अगर x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 by x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x इंटू 1 by x. ये कट गया, सो दिस विल बिकम x प्लस 1 by x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2. तो व्हाट वी डिड एक्चुअली कि इस आइडेंटिटी को पहले हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया. अब यहाँ पर क्या है x प्लस 1 by x का होल स्क्वायर माइनस 2, जहां पर आपको इसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. सो वी विल पुट दैट एंड x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3. सो दिस इज 3 का स्क्वायर दैट इज 9 minus 2. So this will become 7. तो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 7. तो कभी भी x प्लस 1 by x का वैल्यू गिवन रहे, x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर का वैल्यू अगर पूछा जाए
you will use this identity. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू आपको निकालना है. तो अगर आप इसको देखो, अगेन वी विल यूज सम आइडेंटिटी. एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? सो लेट अस सी कि कैसे आप आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का. तो मेरा जो आइडेंटिटी है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब. एंड इफ यू रिमेंबर द आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. बट यहाँ मेरे क्वेश्चन में क्या है, ए और बी की जगह क्या है, एक्स और 1 बाई एक्स है. तो यहाँ पर हम पुट करेंगे एक्स क्यूब, इट विल बी 1 बाई एक्स क्यूब. यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लें. दिस विल बिकम एक्स प्लस 1 बाई एक्स, here it is x square plus 1 by x square, x और x कैंसिल हो गया, this will be minus 1. तो अगर आप देखो कि अगर हम जो हमको x क्यूब प्लस 1 by x का वैल्यू निकालना था, now it is converted into this expression. और इस एक्सप्रेशन में जो मेरा पहला पार्ट है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. सेकंड पार्ट पे ये जो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर का वैल्यू आया वो मैंने यहाँ इस स्टेप में सेकंड प्रॉब्लम के थ्रू इसका भी वैल्यू मुझे पता है, and that is equal to 7. तो इसको अगर यहाँ पर पुट कर दें तो x plus 1 by x का वैल्यू दैट इज 3, x square plus 1 square का वैल्यू 7, दैट इज 7 minus 1, so this will become 3 into 6, that is 18. so यहाँ पर मेरा x cube plus 1 by x cube का वैल्यू निकल गया. लेट्स सी और इससे क्या क्या किस किस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट जो है वो पूछा गया है x square minus 1 by x square. ठीक है, जो नेक्स्ट है मेरा वो है x square माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा. तो ये तो बहुत ही आसान है, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स और यहाँ एक्स माइनस 1 बाई एक्स. यू हैव ऑलरेडी सॉल्व फॉर दिस, सॉरी दिस वन इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. और जो सेकंड पार्ट है एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है. तो यहाँ पर मेरे पास इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू भी पता है, दिस इज 3 and this one is plus minus root over 5, that is plus minus 3 root over 5. तो इसका वैल्यू कितना आसान था निकालना. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए पूछा जाए आपसे x का पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4, क्या आप इसको निकाल सकते हो? तो ये भी बहुत ही ज्यादा टिपिकल है, ये भी बहुत ही आसान है. अगर हम इसको लिखें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से मैच कर रहा है. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर जो दो टर्म आया, दोनों टर्म का वैल्यू मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में फाइंड करके रखा है. तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर जो कि सेकंड स्टेप में हमने फाइंड किया था, दैट इज इक्वल टू 7. और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो कि यहाँ पर निकला है, दैट इज प्लस माइनस 3 रूट ओवर 5 एंड दिस इज 21 प्लस माइनस रूट ओवर 5. तो आप x का पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4 का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो. क्या इसका पॉजिटिव पार्ट हम फाइंड कर सकते हैं? यस वी कैन. x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? तो जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिखा था, सिमिलरली आप इसको भी वही टाइप में लिखोगे. इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2. ये आइडेंटिटी मैंने कैसे लिखा, आप दोबारा इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं. जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ब्रेक करो फिर सॉल्व करो, दिस विल अगेन कम टू x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4. अब यहाँ पर मेरा ये जो पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये है वी हैव ऑलरेडी फाउंड दिस इन द सेकंड पार्ट. सो इट विल बिकम 7 का स्क्वायर माइनस 2 एंड दैट इज 47. ठीक है, तो दिस वे एक वैल्यू गिवन था x प्लस 1 बाई एक्स, और इसी एक वैल्यू से हम मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? तो इन ऑल द टाइप्स वी आर यूजिंग द आइडेंटिटीज. तो अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आपको इजीली बनाना है तो आपको जितने भी आइडेंटिटीज है वो सारे के सारे आइडेंटिटीज एट माउथ होने चाहिए, मतलब रटे हुए होने चाहिए, तभी आप इसको बना सकते हो. कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी है जो डिराइव्ड है मेन आइडेंटिटी से, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दिया. एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट प्रॉब्लम इज फ्रॉम फैक्टराइजेशन.
क्यूबिक फैक्टराइजेशन कि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। द प्रॉब्लम इज 27x क्यूब minus 8 by 27 minus 18x square plus 4x। तो यहां पर क्या करना है, इसको हमको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्यूबिक एक्सप्रेशन हो, मतलब हाईएस्ट डिग्री आप यहां पर देखो तो जो हाईएस्ट वैल्यू है x का वो कितना है, x का जो पावर है वो हाईएस्ट कितना है 3 है, दैट इज इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। तो अगर थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल को अगर आपको फैक्टराइज करना है तो सबसे हाईएस्ट पावर से शुरू करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है, तो अगर आप यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टारगेट क्या रखना है हमको कि हमको होल का क्यूब लिखना, मतलब एक कंप्लीट एक्सप्रेशन का क्यूब। तो ये क्या है मेरा 3 का क्यूब और ये x का क्यूब, तो ऑल ओवर वी कैन राइट 3x का होल क्यूब, ठीक है। अब जो कांस्टेंट पार्ट है उस पे हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पर ये तो वेरिएबल पार्ट है, ये भी वेरिएबल पार्ट है, दैट्स कांस्टेंट पार्ट इज 8/27। क्या हम इसको समथिंग का क्यूब लिख सकते हैं क्या? यस वी कैन। क्या लिख सकते हैं? 2/3। सो दिस इज 2 का क्यूब एंड दिस वन इज 3 का क्यूब, सो इट विल बी 2/3 का होल क्यूब। अब जैसे ही आप a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख लिए हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब कहाँ आता है, या अगर आप डायरेक्टली यहाँ अप्रोच करो तो इट विल बी 3 टाइम्स a स्क्वायर, दैट इज 3x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 2/3 प्लस 3 टाइम्स 3x इंटू 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये जो मेरा थर्ड पार्ट है 18x स्क्वायर, दिस 18x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3a स्क्वायर। ये क्या था मेरा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट का जो क्यूब है, मल्टीप्लाइड विद सेकंड टर्म, और जो ये लास्ट टर्म है दैट इज 4x, दिस कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड विद सेकंड का स्क्वायर, इस बार सेकंड का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करो तो फिर से 18x स्क्वायर आएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा 4 का x, सॉरी 4 टाइम्स x। अब अगर आप ध्यान से देखो सो दिस लुक्स लाइक a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज लुकिंग सिमिलर टू दिस एक्सप्रेशन, और इस ये एक्सप्रेशन किसका एक्सपेंशन है, दिस इज a माइनस b का होल क्यूब। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये किसका एक्सपेंशन है, a माइनस b का होल क्यूब, वेयर आवर a इज 3x, ये मेरा a पार्ट है, और ये क्या है मेरा b पार्ट। सो दिस विल बिकम 3x माइनस 2/3 का होल क्यूब। तो कभी भी इस टाइप का क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखे, ठीक है, और अगर आप इसको फैक्टराइज करना चाहो तो फैक्टराइज करने का तरीका ये है, एक तो आप बेसिक मेथड, और एक तो मेथड जब हम लोगों ने डिस्कस किया था क्यूबिक फैक्टराइजेशन का, तो वहां पर मैंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट रूट होगा इसका फैक्टराइजेशन का वो आप हिट एंड ट्रायल से गेस करोगे, एंड आफ्टर गेसिंग फर्स्ट रूट जो भी फर्स्ट फैक्टर आएगा उस फर्स्ट फैक्टर से आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो आपका डिविडेंड पॉलिनोमियल आएगा, सॉरी जो कोशेंट पॉलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फर्दर फैक्टराइज करोगे। तो एक तो वो प्रोसीजर है, और एक तो है कि अगर वो आइडेंटिटी में सेट हो जाता है, तो जैसे यहाँ तो ये आइडेंटिटी में सेट हो गया, जरूरी नहीं है कि जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आपको फैक्टराइज करने को मिले वो इसमें आइडेंटिटी में सेट हो जाए। अगर आइडेंटिटी में सेट नहीं हो पा रहा देन वी विल यूज दैट हिट एंड ट्रायल मेथड, और अगर आइडेंटिटी में सेट हो जा रहा देन इट्स इट इज बेटर और इट इज इजी। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको आपको स्टार्ट करना है जो सबसे हाईएस्ट पावर है उससे, फिर कांस्टेंट टर्म से, और फिर आगे का पार्ट को आपको आइडेंटिटी को ध्यान में रख के इसको लिखना है, ठीक है। और आफ्टर राइटिंग आपको मैच करना है कि किस आइडेंटिटी का या किस आइडेंटिटी का हमने एक्सपेंशन इस साइड लिखा हुआ, जिसका एक्सपेंशन है उसका इधर फैक्टर वाले पार्ट में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। सो इस टाइप के इक्वेशन को और इस टाइप के फैक्टराइजेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो फाइनली जो मेरा पॉलिनोमियल चैप्टर है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप जाकर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और कोशिश करना है आपको कि आप ज्यादा से ज्यादा फैक्टराइजेशन का प्रॉब्लम आप बनाओ, बिकॉज फैक्टराइजेशन ही इस चैप्टर का जो वो टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा दिक्कत करने वाला है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप फैक्टराइजेशन का प्रॉब्लम बनाओगे, क्वाड्रेटिक में आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ज्यादा से ज्यादा बनाना है, प्लस
जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन का प्रॉब्लम आपको ज्यादा बनाना होगा, ठीक है। सो फॉर दिस इट इज ओवर। आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।